कैसे हो? Am I audible? आप लोग साइलेंट हो Yes, बिल्कुल। ऑल राइट, सो स्टार्ट करें। yes. ओके, all right, so let me see, is my screen visible? I think it's visible to all of you. All right, so लास्ट क्लास में मैंने एक एसक्यूएल का क्वेश्चंस करा था और उसके बाद बताया था कि लाइक आपको इसके बारे में मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? सो लेट मी एंटर इनटू एसक्यूएल। सॉल्व में देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन। कोई बता सकता है क्वेश्चन क्या था वो? एडवांस सेलेक्ट का था क्या? ये था क्या? लास्ट में ये करा था या कोई और क्वेश्चन करा था, ये बताओ तो कौन है? नहीं, ये तो करवा दिया था, इसके बाद कोई और क्वेश्चन सॉल्व करा था। लेट मी चेक माय सबमिशन हिस्ट्री। यस, लास्ट क्वेश्चन यही था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट? आई थिंक ये चीज हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो है लाइक आगे प्रोसीड करेंगे एंड देन फिर सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे को याद आया, अगर आपको भी याद आया तो बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, अगर बच गया होगा एक्सप्लेन करना तो। लेट मी चेक कि बेसिक्स में और कोई क्वेश्चंस बचे हैं जो अनसॉल्व है। आई थिंक है, बहुत सारे हैं। सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस है एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो ये है एग्रीगेशन का क्वेश्चन, आप देखो इसको और पहले ट्राई करो कि लाइक ये आप क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड देन फिर मैं उसको बताऊंगा। किसी को समझ में आया कि क्या करना है? देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि क्वेरी अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ सिटीज इन सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन लार्जर देन 1 लाख। कह रहा है कि आपको काउंट निकालना है, नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन लार्जर देन 1 लाख है। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। आपको करना है सेलेक्ट एंड देन काउंट ऑफ, कोई भी एक ऐसा कॉलम पकड़ लो जो लाइक यूनिक होने वाला। सो लेट मी काउंट फॉर आईडी, लाइक जिसमें सारा रो प्रेजेंट हो ना, उसी को रखते हैं जनरली। तो आईडी या नेम आप रख सकते हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है। फ्रॉम सिटी वेयर, क्या हो जाएगा? वेयर, वेयर क्लॉज में आ जाएगा आपका पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख, राइट? यही है ना? देन रन द कोड एंड लेट्स सी हमने सही बनाया गलत करा। यस, इट्स राइट। तो जब भी आपको काउंट निकालना हो तो काउंट का यूज करोगे। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। No. ऑल राइट, सो वेट कर, थोड़ा सा सबमिट हो जाने दो कोड एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे।
टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। All right, so let's move to the next segment, and now we are going to solve the next question. अब जो है नेक्स्ट टैब में मैं ओपन करके सॉल्व करूंगा। अच्छा ठीक है, the sum function. All right, ये क्या है? देखो ये तो आसानी से कर सकते हो। और क्या है? क्वेरी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज इन सिटी विच वेयर डिस्ट्रिक्ट इज कैलिफोर्निया। क्या चाहिए आपको? सारे सिटी का पॉपुलेशन का सम चाहिए, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन मीन सम चाहिए, ठीक है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट क्या है? कैलिफोर्निया। तो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, यहां पे हो जाएगा सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन। और कौन से का पॉपुलेशन का सम करना है भाई? फ्रॉम सिटी वेयर क्या जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया। राइट, लेट्स सी। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन था या नहीं था? राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है हमारा एवरेज। एवरेज में क्या निकालना होगा? मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एवरेज ही पूछा होगा आपसे। क्या है? क्वेरी द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज वेयर डिस्ट्रिक्ट इज कैलिफोर्निया। सिंपल है यार, क्या करोगे? सेलेक्ट एवरेज का एबीजी यूज करते, राइट, ऑफ पॉपुलेशन सिटी वेयर डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। राइट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताओ। देखो हाँ ना, तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्या? एवरेज पॉपुलेशन। एवरेज पॉपुलेशन मींस एवरेज का आपको यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी, चलो इसका क्वेरी बताओ आप लोग फटाफट। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड करना है तो क्या यूज करेंगे? नियरेस्ट इंटीजर पे अगर मुझे राउंड करना है तो क्या यूज करेंगे ये बताओ। राउंड फंक्शन बताया था। लेट्स डू दिस। सेलेक्ट, राउंड करना है, राइट, और किसका राउंड करना है? एवरेज ऑफ पॉपुलेशन। सारे सिटी का फ्रॉम सिटी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। राइट, कोई क्लॉज नहीं दिया आपको, राइट, कि किसके बेसिस पे करना है। सो दिस विल बी योर आउटपुट। आया या नहीं आया? राइट, तो क्वेश्चंस पढ़ोगे आराम से, फटाफट सामने से आपको आंसर मिल जाएगा यार, इसमें कुछ भी लाइक मुश्किल नहीं रहेगा। अब मान लो आपसे पूछा है जापान का पॉपुलेशन। लेट्स ओपन। क्या? क्वेरी द सम ऑफ द पॉपुलेशन फॉर ऑल जापानीज सिटीज इन सिटी। द कंट्री कोड फॉर जापान इज जेपीएन, ठीक है। क्वेरी द सम ऑफ पॉपुलेशन फॉर ऑल जापानीज सिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। सेलेक्ट, सम ऑफ पॉपुलेशन चाहिए तो सम ऑफ पॉपुलेशन, राइट, फ्रॉम सिटी वेयर, आपका कंट्री कोड के बेसिस पे करना है तो कंट्री कोड इज इक्वल टू जेपीएन। राइट, यही तो बोला ना कि जिसका कंट्री कोड जेपी जापान है, जेपीएन है, वो आपका कंट्री सारे सिटी किसके हैं? जापान के हैं। और आपसे पूछा है सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जापान, तो आप आराम से सम कर दो, आपको आ जाएगा आउटपुट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। ऐसा कुछ कर रहे हैं जो लाइक आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। एनीवन, क्या लगता है? कुछ ऐसा हमने कर दिया जो आपको नहीं पढ़ाया गया था? कुछ तो बोलो। हाँ सर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, आप लोग को 3 स्टार मैंने ऐसे ही अर्न करवा दिए,
सोच लो एसक्यूएल के, आप लोग इसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करना एंड पोस्ट करना कि आपको कितना स्टार्स मिले, ठीक है ना। 3 स्टार्स तो मैंने करवा दिए, आई थिंक लगता है एसक्यूएल का सारा मैं ही करवा दूंगा क्या जैसा फील हो रहा है कि लाइक लग रहा है कि हमें ही करना पड़ेगा सारा। अब क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या है क्वेरी द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉपुलेशन इन सिटी, कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकालना मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन का और मिनिमम पॉपुलेशन का। अच्छा मैक्स निकलेगा कैसे ये बताओ, अगर हम ये करें सिटी सेलेक्ट मैक्स ऑफ पॉपुलेशन कॉमा मिनिमम ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ। देखो मैं गलत सबमिशन कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए आउटपुट, ठीक है ना, कि कैसे मिलेगा मैक्स और मिनिमम। देखो मैक्स मिला मिनिमम मिला, अब इसी का आपको डिफरेंस चाहिए ना, तो डिफरेंस के लिए क्या यूज करोगे, डिफरेंस के लिए क्या यूज करोगे, क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम और मिनिमम को डिफरेंस करना है तो आप आराम से इसको माइनस करके जस्ट दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे कर दो, लेट्स सी, बताया तो था ना ऑपरेशन सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वही तो कर रहे हैं, राइट, तो आप इस तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट मूव टू द अनसॉल्व पार्ट ऑफ एसक्यूएल, द ब्लंडर, लेट्स सी क्या है, समानता बाज tasked with calculating the average monthly salary for all employees in the employee table, ठीक है, समानता को टास्क मिला था उन्हें एवरेज मंथली सैलरी निकालना था सारे एम्प्लॉयज में से, but did not realize her keyboard's zero key was broken until after completing the calculation, और उसे नहीं पता था कि उसका कीबोर्ड का जीरो जो की है ना वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। then she wants your help finding the difference between her miscalculation salaries with any zero removed, okay, and the actual average salary, write a query calculating the amount of error, ठीक है, एक्चुअल क्या होना चाहिए था एवरेज और उसने क्या मिसकैलकुलेट करा ये आपको निकालना, ठीक है ना, एवरेज मंथली सैलरी में से, और राउंड अप करना आपको नेक्स्ट इंटीजर। समझ में आ रहा है क्या है टास्क, टास्क ये है कि जब वो कैलकुलेट कर रही थी ना एवरेज तो उसका जीरो की वर्क नहीं कर रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया और कैलकुलेट कर लिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में या कहीं भी जीरो है, राइट, अगर जीरो है तो फिर आप उसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ोगे कि लाइक क्या मिसकैलकुलेशन उसने करा होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है बट लाइक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो कैसे अटेम्प्ट लेंगे बताओ। देखो इसके लिए बेसिक है लाइक कि आपको सिंपल वे में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, चलिए लेट्स सी। ऑलराइट सो लेट्स सी कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि आपको क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज सैलरी, राइट, एवरेज सैलरी आपको एक्चुअल वाला निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी, राइट, ये आपका होगा एक्चुअल सैलरी, कोई दिक्कत, अब जो है देन इसका जो उन्होंने कैलकुलेट करा होगा उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने कितने बार जीरो आए थे जिसको उसने मिस कैलकुलेट करा, मान लो इसके 1420 हैं तो 142 काउंट करा होगा,
2006 है, इसको 26 काउंट करा होगा। 2210 है तो 221 काउंट करा होगा। मैरिया का 3000 है, इसको कितना काउंट करा होगा? इसको सिर्फ और सर उसने 3 काउंट करा है। कितना काउंट करा है? 3। समझ में आ रहा है? तो इसको सिंपल वे में कैसे आप इसको नॉर्मलाइज करोगे, कैसे निकालोगे? मान लो अगर ये करते तो आप तो सिंपली ये कर देते फ्रॉम क्या, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय है ना कि एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज है, ठीक है। ये तो हुआ एक्चुअल वाला आपका। अब जो है उसने गड़बड़ करा, गड़बड़ वाला भी तो माइनस करोगे, राइट? तो राउंड में आपका हो गया एक्चुअल, मिस कैलकुलेटेड वाला यहाँ पे सेगमेंट लेकर के आओगे। समझ में आई बात या नहीं आई? कहाँ पे आएगा समझ में आया ना कि मिस कैलकुलेशन वाला कहाँ पे लेकर के आओगे? मिस कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आपका वो आप यहाँ पे लेकर के आओगे, ठीक है। अब मिस कैलकुलेशन वाला पार्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला चीज ये है कि आपको दोबारा से, ठीक है ना, दोबारा से आपको लाइक कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? तो पहले आप चेक करो कि कितना जगह जीरो है, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप लेकर के आओगे कि लाइक कैसे उसने जीरो को मिस कैलकुलेट करा, राइट? तो जीरो को मिस कैलकुलेट अगर उसने करा तो अगर हम ये कर दें एवरेज ऑफ, ठीक है, क्या निकाला उसने? हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको? सारे सैलरी के अंदर जीरो को, किससे? तो हम रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी से। तो रिप्लेस फंक्शन जो है हमें हेल्प करेगा। कैसे वो देखो, यहाँ पे पास करेंगे सैलरी और क्या रिप्लेस करना है? तो जीरो को। किससे रिप्लेस करना है? तो एम्प्टी। यही करा ना उसने या कुछ और करा? ये बताओ। यस समानता ने यही चीज करा ना कि उनको निकालना था एवरेज सैलरी और उसने जीरो को भूल गया। लाइक जीरो एग्जिस्ट भी करता है, मतलब क्योंकि उसका की काम नहीं कर रहा था। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उसने जीरो को रिप्लेस कर दिया एम्प्टी से। तो देखो क्या होता है, और यही आपका रहेगा एक्चुअल। एक सेकेंड, ऑलराइट, मैंने शायद कैपिटल में डाल दिया ना, इसलिए इसको रीड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ओह सॉरी, माय बैड, RA मैंने कर दिया था, दैट वाज द मिस्टेक। एक सेकेंड, 2252 हमारा आंसर आया और यहाँ पे आना चाहिए था क्या आंसर? 2253 आना चाहिए था। तो लाइक ये सही से राउंड ऑफ नहीं कर पाया। तो एक काम करते हैं, इसको नियरेस्ट इंटीजर पे बोला ना क्या? एक सेकंड, राउंडिंग ऑफ का कंडीशन क्या है जो देखो पहले। ऑल राइट, एक सेकंड, नियरेस्ट का क्या है? समांतर टास्क कैलकुलेट सी बॉन्ड सी टू फाइंड डिफरेंस, कैलकुलेट एवरेज राइट इक्वली एंड राउंड इट अप टू। अच्छा, नेक्स्ट इंटीजर पे राउंड करना है। देखो राउंड में क्या होता है, ये एक्चुअली राउंड करता है। नेक्स्ट इंटीजर पे अगर आपको राउंड करना हो तो हमेशा यूज करना सील। क्या यूज करोगे? सील। ये मेथड क्या करेगा, आपको नियरेस्ट नेक्स्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करने में हेल्प करेगा। अब देखो ये सही से वर्क कर जाएगा, देखो आ गया। तो आप इस तरीके से इसका हेल्प यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ये क्वेरी आपको दे देता हूँ, हो सकता है कि आप भूल जाओ इसको, तो आई एम राइटिंग इट डाउन इन द चैट, ठीक है। ऑल राइट गाइज, सो ये हुआ आपका एसक्यूएल का। हाँ बोलो। क्वेरी एक बार फिर से बताइए। क्वेरी में क्या है? क्वेरी में मैंने किया क्या, एवरेज ऑफ सैलरी, जो एक्चुअल सैलरी था, मिसकैलकुलेटेड में उसने क्या करा कि जीरो को वो रिप्लेस कर दी एम्प्टी से, राइट? वैसा ही कुछ हुआ होगा ना। मान लो 2210 सैलरी है, उसने 221 काउंट करा होगा, तो जीरो को उसने रिप्लेस करा एम्प्टी से। तो हमने क्या किया, रिप्लेस फंक्शन का हेल्प लिया और सॉरी सैलरी वाले कॉलम में जीरो को रिप्लेस कर दिया एम्प्टी से। तो जीरो जितना भी था सैलरी वाले कॉलम में वो हट गया, और एग्जैक्टली वही तो किया उसने कैलकुलेशन के टाइम पे, राइट? फिर उसका एवरेज मैंने निकाला जीरो हटा करके, और जो दोनों का डिफरेंस आया उसको हम लोग नेक्स्ट इंटीजर पे हमें राउंड ऑफ करना था, इसलिए सील फंक्शन के अंदर पास कर देते, क्या करेगा, नेक्स्ट इंटीजर के पास राउंड ऑफ करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सिंपल सा क्वेरी था, समझ में आया या नहीं आया? यस मिथलेश, ऑल राइट। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लाइक चलो 5-6 क्वेश्चन ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ। टॉप अर्नर्स, टॉप अर्नर्स में क्या है,
we define an employee's total earning to be their monthly salary into months work. All right, total salary कितना अर्न किया, तो salary into month मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो. And the maximum total earnings to be the maximum total earnings for an employee in the employee table. एक second. And the maximum total earnings to be the maximum total earnings for an employee in the employee table. ठीक है. Write a query to find the maximum total earnings for all employees as well as the total number of employees who has maximum total earnings. All right. एक second. Find the maximum total earnings for all employees as well as total number of employees who have maximum total earnings. All right. Then print these values as a two space generated space. देखो यहाँ पे क्या बोला ना, आपको वो समझने का ट्राई करना. पहले क्वेश्चन समझोगे तब समझ में आएगा कि लाइक करना क्या है. यहाँ पे क्या बोला आपको कि आपको किसी भी एम्प्लॉय का टोटल अर्निंग निकालना है ना, तो उसको आप क्या करोगे, सैलरी इनटू मंथ वर्क मल्टीप्लाई कर दो, उसका टोटल अर्निंग आ जाएगा. अब आपको मैक्सिमम ऑफ टोटल अर्निंग निकालना है. ठीक है, समझ में आ रही है. एम्प्लॉय टेबल में से मैक्सिमम निकालना है टोटल अर्निंग का, एंड देन फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है इस तरीके से कि लाइक स्पेस सेपरेटेड में. ठीक है ना, इंटीजर आप पास करो कि दो मैक्सिमम टॉप अर्नर कौन है. ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखो सिंपल सा सेगमेंट है. जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया आपको, तो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, कोई बात नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो हमें करना क्या है वो आप सब समझो. गोल क्या है, फाइनल गोल है टोटल सैलरी निकालना, राइट, टोटल अर्निंग. तो सेलेक्ट मंथ मल्टीप्लाइड विथ सैलरी. सैलरी मल्टीप्लाइड विथ मंथ करो या मंथ मल्टीप्लाइड विथ सैलरी करो. कोई किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ क्या हो जाएगा. ये एज अर्निंग्स अगर हम काउंट कर ले, कोई दिक्कत. अब क्या है, काउंट करना है हमें टोटल एम्प्लॉइज को. तो काउंट ऑल कर दोगे तो भी काउंट हो जाएगा, या फिर काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी करोगे तो भी हमें काउंट मिल जाएगा. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या कितने हैं. अब जो है इसको करना फ्रॉम एम्प्लॉय, यहां पे हम लगा देंगे ग्रुप बाई. किसके बेसिस पे, अर्निंग्स के बेसिस पे. ठीक है, जो अर्निंग्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा ना, उसके बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे ताकि हमें मिले तो सही कि किसका टॉप अर्निंग रहा. ठीक है, ऑर्डर बाय क्या कर देंगे, अर्निंग्स, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे. तो जो टॉप अर्नर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, और लिमिट 1 कर देंगे जिससे हमें एक ही रो मिलेगा. और देखो आपको आउटपुट मिल जाएगा. स्पेस सेपरेटेड चाहिए था, राइट. दो इंटीजर, पहला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और मैक्सिमम लाइक कितना सैलरी अर्न किया है उसने, राइट. तो ये मैक्सिमम सैलरी, ये चीज समझ में नहीं आया होगा मोस्टली को, राइट. नहीं आया ना, सच बताना. चलो कोई नहीं. देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है उस पर फोकस करो. हमें चाहिए क्या, सैलरी इनटू मंथ वर्क को हम मान रहे हैं टोटल अर्निंग. चलो कोई बात नहीं. एंड द मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स टू बी द मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स फॉर एन एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय टेबल. करा मैक्सिमम, अगर आपको टोटल अर्निंग जानना है तो जो टोटल अर्निंग आपने कैलकुलेट करा ना, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा क्या, मैक्सिमम टोटल अर्निंग फॉर एन एम्प्लॉय. ठीक है, कोई किसी भी एम्प्लॉय के लिए. अब आपको बोल रहा है कि एक ऐसा क्वेरी लिखो जिससे आपको ये मिल जाए कि टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, जिनको मैक्सिमम टोटल अर्निंग मिला है. तो वो कैसे आप निकाल पाओगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ग्रुप बाय, कि भाई वो सैलरी कितने लोगों को मिला है, और वो चीज कैसे मिल सकता है, आपको ग्रुप बाय करके मिल सकता है. इसलिए हमने यहाँ पे ग्रुप बाय करा, किसके बेसिस पे, टोटल अर्निंग के बेसिस पे, राइट. तो देखो टोटल अर्निंग क्या था, अर्निंग्स की तरह हमने कैलकुलेट करा था, इसलिए उसको रखा टोटल अर्निंग्स. और हमें चाहिए था मैक्सिमम वाले का ग्रुप में से ना कि कितने ऐसे लोग हैं. तो मैक्सिमम वाला कैसे मिलेगा, जब आप अर्निंग्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा वो, राइट. और काउंट एम्प्लॉय आईडी में क्या होगा कि जब ग्रुप बाय किया तो ये उसका काउंट देगा कि एक पर्टिकुलर सैलरी कितने लोगों को मिला. मान लो 1000 रुपया आता तो 1000 रुपये कितने लोगों को मिला, 10,000 आया तो 10,000 कितने लोगों को मिला. इस तरीके से मिल रहा है आपको आउटपुट. और इसी कारण आप यहाँ पे स्पेस सेपरेटर में देख सकते हो आपको इंटीजर्स मिल गए. ये है आपका टोटल मैक्सिमम अर्निंग, और मैक्सिमम टोटल अर्निंग ये है, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जिनको ये सैलरी मिला है.
ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एनीवन? बाकी को समझ में आया? एक ही लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी सब सोए हुए हो क्या? आमंत्रण, प्रगति, विदीप्ता, अनुज, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। लाइक आप लोग रिस्पॉन्ड करो यार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मुझे। और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो, नहीं पूछोगे आप ही लोग फंसने वाले हो एग्जाम्स में, मैं नहीं फंसने वाला, ठीक है ना। इंटरव्यू में भी इनफैक्ट आपको इस तरीके से टेबल दे देगा और आपको बोलेगा कि क्वेरी लिख करके बताओ, स्कीमा बता देगा आपको, बोलेगा क्वेरी लिख करके बताओ। क्या करोगे इंटरव्यू के टाइम पे? वहां पे तो गूगल नहीं मिलेगा ना हेल्प के लिए, राइट। सो आपको क्वेरी कैसे सोचना है, कैसे बिल्ड करना है, इस पे ध्यान दो, ठीक है ना, कि कैसे हम उसको अप्रोच ले रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करें। इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और आई थिंक अब तक में कम से कम तो 50 क्वेश्चन के आसपास, 50 नहीं तो कम से कम तो लाइक 20-25 क्वेश्चन तो जरूर हमने सॉल्व करा होगा। कितना सॉल्व करा है एसक्यूएल का? लेट मी सी। हमने लाइक एसक्यूएल में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? टोटल 58 चैलेंजेस हैं इसमें। अगर आप देखो तो टोटल सबमिशंस अगर आप देखने जाओगे तो लाइक सॉल्व वाले में जाओ तो सॉल्व वाले में कितना आता है काउंट? देखो इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, राइट, और जो कि नंबर कम नहीं है, ठीक है ना। अभी भी हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका लाइक एसक्यूएल बेसिक्स का पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, देन फिर मीडियम में जाऊंगा, फिर एडवांस में, ठीक है ना। टॉप अर्नर्स हमने कंप्लीट करा या नहीं करा? अच्छा, इसको सबमिट नहीं करा था, सबमिट करते हैं। ऑलराइट, सो ये आपका टॉप अर्नर्स वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अनसॉल्व और बेसिक्स में क्या आएगा? वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 2। ऑलराइट, ये क्या है? आपको देना है क्वेरी द फॉलोइंग 2 वैल्यूज फ्रॉम द स्टेशन टेबल। 2 वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पहला वैल्यू क्या है? द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन लैटिट्यूड एंड राउंडेड टू अ स्केल ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और दूसरा द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन लॉन्गिट्यूड राउंडेड टू अ स्केल ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो, 2 चीजें आपको देना है, ठीक है ना, आउटपुट में। और क्या है वो? एक है सम ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और दूसरा सम ऑफ लॉन्गिट्यूड, और सबको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक। तो कैसे करेंगे राउंड ऑफ 2 डिजिट तक, तो बताओ। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सेगमेंट बनाया था राउंड करके। राउंड में बताया था आपको कि आप उसमें कॉमा सेपरेटेड में बता सकते हो कि कितने राउंडिंग ऑफ आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या? सेलेक्ट सम ऑफ, क्या चाहिए? सम ऑफ लैटिट्यूड, राइट, कॉमा सम ऑफ लॉन्गिट्यूड, यही चाहिए ना, फ्रॉम स्टेशन, राइट। एक कंडीशन है कि आपको राउंड ऑफ करना है कितना डेसिमल प्लेस तक? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो आप क्या करोगे? इसको आप कर दोगे राउंड से फंक्शन में रैप एंड यू विल पास कॉमा के बाद 2। पहले क्या पास करोगे? जिसको राउंड ऑफ करना है, देन जितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा? सेम चीज। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अब इसको रन करोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स सी, देखो मिला या नहीं मिला। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस तक, ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बाकी सबको चलो आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि आप लोग तो आंसर कर नहीं रहे, तो मैं वही मान के चल रहा हूँ। क्योंकि मैं जो टेस्ट लूंगा, मैंने पहले क्लियरली बताया, अगर आप नहीं 50% से ज्यादा स्कोर करोगे आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपके लॉस है, अगर आप नहीं इसको समझ रहे हो फिर भी हाँ में हाँ कर रहे हो तो, ठीक है ना, इट्स नॉट आवर लॉस। Query the sum of northern latitude from a station having values greater than this and less than this. Truncate your answer to 4 decimal places. देखो, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक किया। क्या बोला कि आपको सम करना नॉर्दर्न लैटिट्यूड को, लैटिट्यूड n को, ठीक है, और उसमें से ये देखना है कि जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 38.7880 है और लेस देन
137.2345 है, उसको पकड़ना है, सॉरी, ठीक है ना, और फिर उसको 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेलेक्ट, राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ, किसको राउंड ऑफ करना है, तो सम ऑफ लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, राइट, लैटिट्यूड एन कितने डेसिमल प्लेस तक, तो 4 डेसिमल प्लेस, राइट, लेकिन किसका, फ्रॉम स्टेशन, किस कंडीशन पे, वेयर आपका जो लैटिट्यूड है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 38.7880 and less than, so latitude and less than, यहाँ पे बिटवीन वाला जो सेगमेंट था ना वो भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना, एंड देन यू कैन रन द कोड। ये है आपका आउटपुट। आया या नहीं आया ये बताओ। क्या हम ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं जो आपको नहीं बताया कि सर आप ऐसा स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जो लाइक हमने तो पढ़ा ही नहीं, किसी को ऐसा मिला तो बताओ। एनीवन? चलो आप लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 14, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेरी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम अ स्टेशन दैट इज लेस देन दिस। ऑलराइट, ट्रंकेट योर आंसर टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सेम तरीके का चीज है यार, क्या चाहिए आउटपुट में वो देखो, जो आउटपुट में चाहिए उसको आप यहाँ पे रखते हो, तो क्या है, क्वेरी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम अ स्टेशन दैट इज लेस देन दिस। तो ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट निकालना तो मैक्स यूज करोगे, और मैक्स में किसका चाहिए, लैटिट्यूड ऑफ एन, राइट, लैटिट्यूड ऑफ एन, और इसको करना राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करना कितने डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस फ्रॉम स्टेशन। कंडीशन क्या है वो आप देख लो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉर्दर्न लाइट फ्रॉम दैट इज लेस देन दिस, तो आप क्या पास करोगे, लैटिट्यूड एन जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 137.2345। लेट्स सी क्या आउटपुट मिलता है। ऑलराइट, मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या, क्या है, सॉरी माय बैड, वेयर क्लॉज मैंने लिखना भूल गया था, माय बैड। लेट्स सबमिट, राइट, तो आप इस तरीके से आउटपुट निकाल सकते हो। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, यहाँ पे कि क्वेरी करना है आपको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, फॉर द लार्जेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड इन अ स्टेशन दैट इज लेस देन दिस, राउंड योर आंसर टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आपको क्वेरी करना वेदर्न सॉरी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को, कोई बात नहीं, सेलेक्ट, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, राइट, फॉर द लार्जेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, राइट, फ्रॉम स्टेशन करना है 4 डेसिमल प्लेस तक, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कीजिए। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करोगे, आप करोगे राउंड ऑफ के लिए सिंपली इसको राउंड के अंदर रख, एंड देन यू विल पास द सेगमेंट 4। अब यहाँ पे सेगमेंट क्या है, ये तो 4 हमने पास कर दिया। कंडीशन क्या है कि आपका मैक्सिमम होना चाहिए, राइट, मैक्सिमम वाला का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टेशन 4 वेयर स्टेशन का जो लैटिट्यूड एन का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 137.2345। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो बोला कि जो लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा नॉर्दर्न लैटिट्यूड का वैल्यू है उसका चाहिए वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, बट आपने तो यहाँ पे कुछ और करा, राइट, मैंने यहाँ पे क्या करा, हमने जस्ट आपको लॉन्ग ये चीज कर दिया, तो लार्जेस्ट वाला कैसे पता चलेगा कि किसका लार्जेस्ट है, तो अगर हम ये कर दें भाई साहब ऑर्डर वाइज लैटिट्यूड एन
और इसको कर दे डिसेंडिंग, तो क्या हमें सबसे लार्जेस्ट वाला जो वैल्यू होगा लैटिट्यूड एन का वो सबसे ऊपर आएगा या नहीं आएगा? और अगर हम लिमिट 1 कर दें तो क्या हमें एग्जैक्टली सेम आएगा जो हमें चाहिए? एक ही तो चाहिए ना वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड वाला। तो देखो आया या नहीं आया, राइट? तो कैसे कंबाइन कर रहे चीजों को वो देखो, ठीक है ना, कि कैसे हम चीजों पे जा रहे हैं। हमें चाहिए था लाइक हाईएस्ट वाला ऊपर, तो हमने इसको ऑर्डर बाय लैटिट्यूड करके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, हाईएस्ट वाला ऊपर आ गया। अब कहानी है कि एक ही लॉन्गिट्यूड का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या करा, हमने लिमिट 1 रखा, ठीक है ना। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड डब्ल्यू वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का वैल्यू चाहिए था, कोई बात नहीं, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का वैल्यू हमने निकाला। लेकिन यहाँ पे पंगा क्या होता, अगर हम इसको नहीं रखते ऑर्डर बाय लैटिट्यूड एन और डिसेंडिंग लिमिट 1 को, तो क्या होता, जितने भी लैटिट्यूड का वैल्यू 137.2345 से नीचे है, सारा का लॉन्गिट्यूड का वैल्यू प्रिंट हो जाता, राइट। अब अगर सारा का प्रिंट हो जाता तब तो पंगा हो जाता। हमें तो उसका चाहिए जो सबसे बड़ा वैल्यू होल्ड करता लैटिट्यूड एन का, जो लेस देन 137.2345 है। तो वो कैसे मिलेगा? तो अगर हम लैटिट्यूड एन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइक डिस्प्ले कराएं तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाला रो जो है टॉप पे आ जाएगा। अब सबसे हाईएस्ट वाला रो टॉप पे आ गया, उसी का तो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट 1 कर देंगे, तो एक ही रो सेलेक्ट होगा, और एक रो सेलेक्ट होगा तो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू भी एक ही आएगा आउटपुट। समझ में आई बात या नहीं आए? अगर हम लिमिट 1 नहीं रखते ना तो देखो क्या होता, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आ जाते और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते, देखो है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे हाईएस्ट वाला टॉप पे है, तो ये गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे जैसे ही आप करोगे लॉन्गिट्यूड का वैल्यू लिमिट 1, देख लो आपका कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा और एक रो को उठा के लेके आएगा, सॉरी जो 117.2456 है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अच्छा सबमिट नहीं करा क्या हमने, लेट सबमिट द कोड। समझ में आया जी या नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. So let's move to the next question. इस वीक मैं पूरा प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको एसक्यूएल का। आई थिंक हम सब सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, ठीक है ना, जितना आपको आना चाहिए, है ना। देखो मीडियम और इन बेसिक ये दोनों आपको कंप्लीट करवा दूंगा। हार्ड वाला मैं इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि अगर हार्ड वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है, आप आंसर से यहाँ से याद कर लोगे, आपका एक्सपेक्टेशन जो है जब भी आप इंटरव्यू में मेंशन कर दोगे ज्यादा स्टार के साथ, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा, फिर आपसे क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट क्वेरीज पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप फ्रेशर हो तो आपको लाइक इंटरमीडिएट लेवल तक ही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, फॉर नाउ। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, नो डाउट, अगर आपके स्किल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाइक एक्स्ट्रा बर्डन लेके नहीं चलना, ठीक है ना। क्वेरी द स्मॉलेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम अ स्टेशन, स्मॉलेस्ट वाला करना, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन दिस। देखो यार बस उल्टा कर दिया, क्या किया, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ, या फिर आप कर सकते हो, हाँ मिनिमम निकाल लो बेहतर रहेगा, मिनिमम ऑफ लैटिट्यूड एन, ठीक है, फ्रॉम अ स्टेशन, छोटा वाला चाहिए ना, फ्रॉम अ स्टेशन वेयर क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड एन जो है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 38.7780, और यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर दोगे इसको, तो ये चीज क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेकर के आ जाएगा। देखो आ गया ना। आपको वैसा यहाँ पे मिनिमम की यूज करा, तो देखो मिनिमम नहीं यूज करते ना तो जानते हो क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता वेयर लैटिट्यूड एन इज इक्वल टू दिस, एंड देन फिर आपको सॉर्ट करना पड़ता, मींस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते ऑर्डर बाय लैटिट्यूड एन, और वो होता है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद फिर लिमिट 1 करते तब जाके आपका आंसर आता। तो मिनिमम से जब काम चल सकता है तो क्यों फालतू का इतना गोल गोल घूमना, राइट। समझ में आई बात या नहीं आया? चलो हमें 4 स्टार मिल चुका है, आप लोग को भी मिल गया होगा, और गोल्ड में चले जाओगे अगर 200 और पॉइंट अर्न किए तो सोच लो, ठीक है ना। सो इट्स नॉट लाइक कि आप सॉल्व नहीं कर सकते यार, आप भी सॉल्व कर सकते हो, मैं यही जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है,
सिंपल है, जस्ट उल्टा दिया हुआ, क्वेरी द वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड वेयर द स्मॉलेस्ट लॉ। क्या करोगे, देखो सेलेक्ट, क्या हो जाएगा, किसको सेलेक्ट करना है, राउंड ऑफ करते हुए चलना है आपको, किसको, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को। तो लॉन्गिट्यूड W, 4 कहां से, फ्रॉम अ स्टेशन, और किस कंडीशन पे, वेयर लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड नॉट का वैल्यू जो है ग्रेटर देन ये होना चाहिए 38.7780। अब बोल रहा है कि आपको जो स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड का वैल्यू है ना, उसके लिए आपको लॉन्गिट्यूड का वैल्यू प्रिंट करना है। तो क्या करोगे यहाँ पे, ऑर्डर बाई क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड n, और ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आपको लिखने की नीड नहीं है, और लिमिट कर दो 1 सो दैट कि एक ही रो आए। ठीक है, अब देखो रन करो, आ गया, ठीक है ना। तो बस आपको कंफ्यूज करना होता है क्वेश्चन पर, और कुछ भी नहीं। देख लो आपके सामने सॉल्व हुआ, राइट। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज का, उसके बाद फिर हम लोग कल की तरफ मूव करेंगे, लाइक आज का सेशन एंड करेंगे यहीं पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया क्वेश्चन, कंसीडर P1 A, B एंड P2 C, D टू बी 2 पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। ठीक है, आपको 2 पॉइंट कंसीडर करने के लिए बोल रहा है 2D प्लेन का। ठीक है, A हैपेंस टू बी इक्वल द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड इन अ स्टेशन। ठीक है, A जो है वो इक्वल होगा किसका, मिनिमम वैल्यू जो होगा नॉर्दर्न लैटिट्यूड का स्टेशन के अंदर वो, और B रिप्रेजेंट करेगा किसको, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, all right. C happens to be the maximum value of northern latitude and D happens to be the equal to the maximum value in western longitude. अब जो है क्वेरी करना है आपको मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, और उसको राउंड करना है 4 डेसिमल प्लेस पे। अब मैनहट्टन डिस्टेंस होता क्या, पहले ये देख लो, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये डिस्टेंस क्या होता है जो आप देख लो, ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड अलोंग एक्सिस एट राइट एंगल in a plane with P1 at x1 y1, P2 at x2 by 2, it is x1 minus x2 plus y1 minus by 2. Absolute value of this है, absolute value इसको बोलते हैं, right? So let's bring up the positions first. ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा वो आप देखना। मैनहट्टन डिस्टेंस सेलेक्ट, आपको आउटपुट में क्या चाहिए, मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस है क्या, जो देखो x1 minus x2 plus y1 minus y2। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फंक्शन है आपके पास abs। चलो अब x1 माइनस x2 बोला, राइट, x1 माइनस x2 क्या है, तो x1 ये है, x2 ये है, मतलब यहाँ पे a माइनस c, a क्या है आपका, देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो लेट्स डू दैट, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड n। ठीक है, दूसरा क्या है, c क्या है, देखो C happens to be the equal the maximum value of northern latitude। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, maximum value of northern latitude plus absolute value of क्या हो जाएगा, y1 minus y2, b minus d। b क्या है, happens to be the equal the minimum value in western latitude longitude है। So let's see minimum value of longitude W minus मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड W। और ये सब कहां से उठाना है सर, ये सब उठाना है स्टेशन से। देख रहे हो कैसे कंफ्यूज करता है आपको, और ये सबको राउंड ऑफ करना है कितना डेसिमल पे, 4 डेसिमल पे। तो x एंड देन राउंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू 4 डेसिमल प्लेस, और इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर ले लो, राइट। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। क्या ये डिफिकल्ट था, तो बताओ। बस क्या किया, 3-4 चीजों को एक साथ जोड़ दिया ताकि आप कंफ्यूज होकर के परेशान होते रहो। लो मिनिमम मैक्सिमम और एब्सोल्यूट और राउंड का यूज तो करवाया, इसके अलावा कुछ और यूज हुआ क्या, बस इसी को जोड़ दिया और लिख दिया लेवल क्या, मीडियम। आप उसी से टेंशन में रहो, राइट। क्या ये मुश्किल था, तो बताओ। समझने की देरी थी शिक्षा। तो क्या लगता है, क्वेश्चंस कंफ्यूज करता है या फिर सच में डिफिकल्ट होता है, ये बताओ। मोस्टली कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो यार, आराम से हो जाएगा। देखो ना हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए लाइव में, राइट। ऑलमोस्ट आई थिंक
490 पॉइंट्स है तो ऑन एन एवरेज अगर 10 पॉइंट लेकर के चलो तो लाइक ठीक ठाक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए यार। सॉल्व में देखो ना, काउंट करो ना कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हैं। 39 नहीं से ज्यादा सॉल्व किया होगा क्या? नहीं, चलो 39 नहीं सॉल्व करा। 39 कम नहीं होते नंबर यार, क्या लगता है आपको कम है क्या काउंट? और ऑलमोस्ट लाइक हमने 2 दिन में ये चीज सॉल्व करा, मीन्स 2 घंटे के अंदर, राइट? तो 2 घंटे में अगर हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व करा तो आपसे लाइक 2 घंटे में 10 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कर सकते या नहीं कर सकते ये बताओ? और उतना टाइम आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना? तो क्या लगता है आप कर पाओगे सॉल्व या नहीं कर पाओगे ये बताओ? यस सर। आपको 30 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा सर, या तो कम से कम 15 मिनट मिलेगा। तो आप 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लेकर के चलो तो 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए था ये बताओ? 8। हमने कितने करे? 30 के आसपास तो जरूर करा होगा, मान लो 9-10 पहले करके रखा होगा। पहले भी नहीं करा था यार, ऑलमोस्ट कल से ही स्टार्ट करा हमने, राइट? तो लाइक 4-5 पहले करा होगा, तो 30-35 भी अगर हमने सॉल्व करा आपके सामने तो आप 8 तो कर ही सकते यार। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतना तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एसक्यूएल पे। क्या लगता है, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। ऑलमोस्ट हमने ये पाइथन एंड एसक्यूएल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेगमेंट चलेगा, ठीक है? फिर आपका ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? और डीएस में भी डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन में भी हम लोग ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे हैं, जहाँ पे हम लोग लाइक एनालिसिस करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। फिर हम लोग वो सेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट? वेब डेवलपमेंट में आप लोग जावास्क्रिप्ट के ऑलमोस्ट एंड पे हो, फिर रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ये सारी चीजें बचेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना? फिर हम लोग प्रोजेक्ट करवाएंगे आपको एंड दैट्स इट। लास्ट मंथ जो होगा हमारा सितंबर जो फुल्ली फोकस्ड होगा मोस्टली प्रोजेक्ट के ऊपर, जो आपका लास्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप है, ठीक है ना? सो दैट कि आप उस प्रोजेक्ट को कॉलेज में डिस्प्ले कर सको, अपने इंटरव्यू में दिखा सको, ठीक है ना? तो हम लोग का टारगेट उसी ढंग से होने वाला है, ठीक है? विल इट बी गुड और नॉट? ठीक है, इसलिए मैंने सिलेबस को काफी स्पीड खींचा है, सो दैट कि लाइक आपको टाइम पे चीजें कंप्लीट करवा दिया जाए। और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है तो आप वहां से तो लाइक रिवीजन कर ही सकते हो, और धीरे धीरे यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना? ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एचएसआर हाईटेक सॉल्यूशंस। एक चीज और मुझे बताना था, आप लोग अपने जूनियर्स और लाइक बैचमेट्स या जो जो भी दोस्तों को जानते हो अदर कॉलेज फ्रॉम और फ्रॉम योर कॉलेज, आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि लाइक इंडिपेंडेंस डे वीक में वी आर हैविंग अ 7 डे फ्री सेशन, ठीक है ना? लाइक 7 दिन का फ्री सेशन होने वाला है यूट्यूब लाइव के ऊपर, और जिनका 100% अटेंडेंस होगा उन्हें लाइक सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द बूट कैंप, और वो फोकस्ड होने वाला है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है ना? एक प्रोजेक्ट भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, सो प्लीज लेट देम नो अबाउट दिस बूट कैंप। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में लिंक्स आपको शेयर कर दिए, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो चीज, ठीक है ना? तो प्लीज डू मी अ फेवर, आप लोग प्लीज इसको शेयर कर देना यार, ठीक है ना? इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, और लाइक इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इट विल नॉट बी कॉस्टिंग एनी सिंगल रुपीज, ठीक है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में ये ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट का है, ठीक है ना? आप लोग भी इनफैक्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको रिवाइज वगैरह करना हो तो, ठीक है ना? All right guys, thank you for joining, see you guys in the next class.